कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर कलादम BLA के दहशतगर्दों का हमला, मुतादिद अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी, मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मौलान के करीब धादड़ के मकाम पर दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को टारगेट किया। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोक दिया। इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते होने के बावजूद फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने यरगमाल औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला जारी। बुज़दिलाना हमले पर भारत और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया गैर मामूली तौर पर मुतहरिक। कंट्रोलर रेलवे का कहना है जाफर एक्सप्रेस 9 बोगियों पर मुश्तमिल, 500 के करीब मुसाफिर सवार हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद बिंद के मुताबिक सिब्बी और कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कोयटा और पेशावर के रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क कायम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत, कहा मासूम मुसाफिरों पर फायरिंग करने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दी ने फिर तेजी से सर उठा लिया। KP और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा हर रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान कुर्बानियां दे रहे। जब तक मुकम्मल अमन कायम नहीं होगा तरक्की नहीं होगी। तरक्की की जानिब हमें दौड़ लगाना होगी। दानिश यूनिवर्सिटी स्टीयरिंग कमेटी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा 190 मिलियन पाउंड की रकम से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कौमी खजाने के पैसे बदतरीन खयानत और बददयानती से किसी और को मुंतकिल किए गए। वज़ीर आज़म ने 190 मिलियन पाउंड की रकम वफाकी हुकूमत को मुंतकली पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत जैसे चाहे ये फंड्स इस्तेमाल कर सकती है। का फैसला विफाक पर दाग है। मामले का हल मुतफिका होना चाहिए। नई नहरों के मामले पर सिंध के बहुत खदशात हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है ये कहना पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश रही झूठ है। ये सिंध के अवाम के लिए जिंदगी और मौत का केस है। ये भी कहा सदर ने नफरत के बजाय एहतराम और तकसीम के बजाय इत्तेहाद की बात की। हम ईवान में तीसरी बड़ी कुव्वत हैं। उम्मीद है इत्तेहादी हुकूमत चलती रहेगी। अपोजिशन की तरजीह अवामी मसाइल नहीं। एक सवाल के जवाब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले वज़ीर आला KP को दहशतगर्दी की कोई फिक्र नहीं। वफाक की जिम्मेदारी है KP में दहशतगर्दी का मामला खुद देखे। वज़ीर आज़म ने बिलावल के लिए 9 अरब रुपए का सवाबदीदी फंड मुख्तस कर दिया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बिलावल पंजाब या KP में जहां ज़रूरी समझे अपने लोगों को फंड्स तकसीम करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली को भी 25 करोड़ रुपए फी कस के तरक्याती फंड्स मिलेंगे। पंजाब के मामला पर इसहाक डार के साथ इजलास लाहौर में होगा। KP में भी पीपल्स पार्टी को दरपेश मसाइल पर पेशरफ्त। अमीर मुकाम की गवर्नर फैसल करीम कुंडी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा नहरों के मसाइल हम बंद कमरे में मुलाकात के दौरान तय कर लेंगे। अलीमा खान के अडयाला जेल के दाखिली दरवाजे पर PTI वकला से तल्ख कलामी। अलीमा खान ने कहा आप लोगों ने क्या ड्रामा लगाया हुआ है। कोई भी वकील अपनी तरफ से अदालत में अजाफी पटिशन दायर नहीं करेगा। नईम पंजोता से पूछा बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, किस किस से मिलते हैं। नईम पंजोता बोले किसी से नहीं मिला। अलीमा खान ने कहा किस तरह बात कर रहे हो, मेरे साथ बदतमीजी ना करो। नईम पंजोता ने अलीमा खान के सख्त रवैये की शिकायत बानी को लगा दी। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है। हम चाहते हैं वो लोग बानी से मुलाकात के लिए जाएं जिनका उनसे काम भी हो। सेनेट में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अपोजिशन लीडर शिबली फराज में तलखी। शिबली फराज ने कहा ईवान को 1 साल मुकम्मल हो गया, एक सूबे की नुमाइंदगी ही नहीं, जितने कवानीन पास हुए उनकी कानूनी हैसियत क्या होगी। क्या बैद है हम सब पर आर्टिकल 6 लग जाए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा तहरीक अदम एतमाद रुकवाने के लिए कौमी असम्बली तहलील की गई। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए कार्रवाई ना की। KP के सेनेटर्स ना होने का जवाब स्पीकर और वजीर आला दें। शिबली फराज बोले वजीर कानून की वजाहत मुस्तरद करता हूँ। असम्बली तहलील की बात करते हैं तो सिंध हाउस का भी जिक्र करें।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम पीटीआई रहनुमा फिर जेआईटी में पेश। सलमान अकरम राजा और रऊफ हसन जेआईटी के सामने पेश हुए। जेआईटी शवाहिद की रोशनी में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात कर रही है। जेआईटी की सरबराही आईजी इस्लामाबाद कर रहे हैं। तमाम अफराद को पोजीशन वासे करने के नोटिस। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजावीज़ मान ली। नेपरा और वजारत तवानाई को निर्खों में कमी का इख्तियार दे दिया। बिजली के बुनियादी निर्खों में 1 से 2 रुपए फी यूनिट कमी का इम्कान। बिजली सस्ती करने का हतमी फैसला आइंदा माह मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक डिस्कोस की निस्कारी में ताखीर पर IMF का इजहार तशवीश। वजारत तवानाई का नेपरा एक्ट में तरमीम का प्लान मुस्तरद। ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कारपोरेट सेक्टर के बराबर कर दी गई। ज़रई शोबे पर सालाना 6 लाख रुपए आमदन तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। कानून साजी से मुताल्लिक रिपोर्ट IMF को पेश कर दी गई। यकीनी बनाएं मुनाफाखोर सजा से बच न पाएं, बेगुनाह ज़ेरे एताब न आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म। रमज़ान में अशिया की मुकर्ररा कीमतों पर फराहमी के लिए जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा माह रमज़ान में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए पुरज़्म है। हिदायत की प्राइस कंट्रोल के निज़ाम की मुसलसल निगरानी की जाए। आवाम को रिलीफ की फराहमी में कोई कमी ना आए। अवामी नुमाइंदे, वफाकी वज़रा और रमज़ान बाजारों के दौरे यकीनी बनाए जाएँ। लाहौर में ब्रायलर मुर्गी का रेट बेकाबू। फी किलो कीमत 700 रुपए से ऊपर। मटन और बीफ के भी मनमाने रेट पर फरोख्त जारी, कोई पूछने वाला नहीं। कोयटा में भी फी किलो चिकन 750 रुपए तक बिकने लगा। चीनी का रेट भी मजीद ऊपर। लाहौर में फी किलो चीनी 170 रुपए में फरोख्त जारी। सरकारी कीमत 130 रुपए। कोयटा में रेट 175, पेशावर में 190 रुपए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि शुगर की मॉनिटरिंग के लिए FBR ने निज़ाम तैयार कर लिया। इस साल 24 अरब रुपए सेल्स टैक्स शुगर मिल से इकट्ठा हुआ। अब अफगानिस्तान चीनी स्मगल नहीं हो रही बल्कि बरामद हो रही है। मॉनिटरिंग सिस्टम से 600 शुगर मिल्स को सील किया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा माशी अशारियों में बेहतरी आई है। मुल्क बेहतरी की जानिब बढ़ रहा है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मजीद इंकशाफात। मुलजिम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को आगाह किया। मुलजिम के वालिद ने ही अरमगान को रोपोश होने का मशवरा दिया। रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम के वालिद ने सॉफ्टवेयर हाउस का कारोबार शहर से बाहर मुंतकिल करने का भी मशवरा दिया। अरमगान वालिद के मशवरे पर साथी शराज के साथ लाहौर, इस्लामाबाद और स्कर्दू में रोपोश रहा। मुलजिम से बरामद असलहे की तहकीकात CTD के हवाले। साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन FIA कर रहा है। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की भी मुलजिम से तफ्तीश। ATC कराची ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी कर दी। मुलजिम को वालिदैन से 5 मिनट के लिए मुलाकात की इजाज़त। क्या मिनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का नफाज किया जा सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत हुई। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा सुपर लीवी टैक्स नफाज का मकसद ऑपरेशन से मुतासरा इलाकों की बहाली करार दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा क्या मुतासरा इलाकों की आबादकारी का कोई PC1 तैयार हुआ? क्या मुतासरा इलाकों की बहाली का कोई तखमीना लगाया गया? कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई? मखदूम अली खान ने कहा यह सुपर टैक्स नहीं टैक्स है। डबल टैक्सेशन से बचने के लिए सुपर टैक्स का नाम दिया गया। इब्तदाई हुकूमती तखमीना 80 अरब इकट्ठा करने का था। नहीं मालूम हुकूमत ने सुपर लिवी टैक्स की मद में कितनी रकम इकट्ठी की। वजीर खजाना की किसी तकरीर में रिकवरी और खर्च का नहीं बताया गया। समाअत कल तक मुलतवी। करप्शन रेड लाइन है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। करप्ट अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का करप्शन शिकायत पर PND बोर्ड के असिस्टेंट चीफ इंडस्ट्रीज अहमद मुफलहुर रहमान की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। मरियम नवाज ने कहा करप्ट अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। अवाम शिकायत फौरी तौर पर रिपोर्ट करें। पंजाब में CM एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। 80% से ज़ायद नंबर लेने वाले तलबा को स्टार कार्ड मिलेगा।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी का मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं अलकायदा, TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसी 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद हैं। ये तंजीमें पाकिस्तान और खत्ते की सलामती को नुकसान पहुँचा रही हैं। कलअदम TTP दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी है, शवाहिद हैं। कल काबुल हुकाम हमले की सरपरस्ती कर रहे हैं। कलअदम TTP सरहदी महफूज पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। तुरखम बॉर्डर पर पाक अफगान जिरगे की दूसरी नशिस्त कल तक मुलतवी। सरबरा पाकिस्तानी जिरगा जवाद हुसैन का कहना है दूसरी नशिस्त तुरखम बॉर्डर पर होगी। पुरुमीद है अफगान जिरगा मुस्बत पैगाम लेकर आएगा। अफगान जिरगा रुकन गुल मुराद का कहना है दूसरी नशिस्त तक फायरबंदी मुआहिदा बरकरार रहेगा। कशीदगी के खात्मे के लिए पुरुमीद हैं। अमरीकी नाजिबुल उमूर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात हुई। इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी और सलामती के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ दौर में पार्लियामेंट बेतौकीर थी। कसूर में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का अवामी जलसे से खिताब। कहा PTI ने IMF मुआहिदे रोकने के लिए खत लिखे। इंतशार की सियासत PTI का वतीरा है। पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन के 2 बल्क ऑयल कंटेनर्स बहरी जहाज़ों की फरोख्त का सौदात तय पा गया। तर्जुमान PNSC के मुताबिक MV लाहौर और MV कोयटा नामी जहाज़ों की लाइफ पूरी होने पर फरोख्त किया जा रहा। पुराने जहाज़ों की जगह 4 नए ऑयल टैंकर और 1 कंटेनर बरदार जहाज़ बेड़े में शामिल होगा। बेचे गए जहाज़ रवा माह के आखिर में खरीदारों के सुपुर्द होंगे। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। मुस्तकली के मामले पर वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी। वज़ारत तालीम की जानिब से समरी पर कमेटी तश्कील दी गई। ग्रेड 1 से 14 के नॉन टीचिंग स्टाफ कई सालों से काम कर रहे। ग्रेड 16 से 17 के असातिज़ा मुस्तकली के मुंतज़िर हैं। बैरिस्टर सैफ का पंजाब मॉडल रेडी मंसूबे पर 50 मिलियन रुपए की करप्शन का इल्जाम। कहा मंसूबे के ठेके में मंजूर नजर अफराद को नवाजा गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब। कहा मॉडल रेडी मंसूबे का ठेका मेरिट पर दिया गया। पंजाब हुकूमत में किसी को 2 नंबरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आला KP पर उसके अपने लोग करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं। शेर के साथ सेल्फी बनाने वाले पकड़े गए। महकमा वाइल्ड लाइफ का लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में छापा। शहरी असफ महमूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार कर लिया। बगैर लाइसेंस शेर रखा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो लोड की गई। जिस पिंजरे में शेर था वो भी कानून के मुताबिक ना निकला। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है कानून की खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत नहीं होगी। KP के बालाई अजला में बारिश और बर्फबारी। दीर, चतराल, सवात, बुनेर, शांगला में मौसम सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। तोदा गिरने से केल से ताऊबट सड़क बंद। 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान। माइकल ब्रिस्वेल कप्तान। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के 7 खिलाड़ी शॉर्ट फॉर्मेट की टीम में शामिल। 5 मैचेस की सीरीज का आगाज 16 मार्च से होगा। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ दौरा न्यूजीलैंड से दस्तबरदार। मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान टीम का बैटिंग कंसल्टेंट मुकर्रर किया गया था। बेटी की अलालत के बायस मोहम्मद यूसुफ दस्तबरदार हुए। कौमी टीम कल सुबह न्यूजीलैंड रवाना होगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इख्तितामी प्रोमो जारी। लाहौर, कराची, पिंडी से दुबई तक चैंपियंस ट्रॉफी का सफर दिखाया गया। उधर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की ट्रॉफी ही भूल गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के दुबई में तमाम मैचेस पर साबिक वेस्ट इंडीज क्रिकेटर सर एंडी रॉबर्ट्स की कड़ी तनकीद। कहा, अगर भारत कहे कोई नो या वाइट बॉल्स नहीं होंगी तो आईसीसी उसका भी रास्ता तलाश कर लेगा। भारत सब कुछ नहीं ले सकता। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुका। दुनिया के सबसे बड़े नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर की रौनकें बहाल। 21 साल बाद जर्मन जूनियर हॉकी टीम से मुकाबला। जर्मनी की टीम ने पाकिस्तान जूनियर्स को 2-1 से शिकस्त दे दी। ओवल ऑफिस में तरकलामी। यूक्रेनी सदर ने सदर ट्रंप से माफ़ी मांग ली। अमरीकी सदर के मुशीर का दावा। कहा, सदर ज़ेलेंस्की ने खत लिखकर अपने रवैये पर माफ़ी मांगी। सदर ट्रंप की भी ज़ेलेंस्की का खत मिलने की तस्दीक। सुबकदोश कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो पार्लियामेंट हाउस से जाते हुए अपनी कुर्सी भी साथ ले गए। तस्वीर वायरल हो गई। ट्रूडो ने अपने इस्तेमाल में रहने वाली कुर्सी कीमत अदा करके हासिल की। पाकिस्तान के स्नो शोइंग स्टार्स स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स के फाइनल में। स्टार्स 200 और 800 मीटर रेस के फाइनल में पहुंचे। 4 खवातीन और 3 मर्द एथलीट्स ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फाइनल मुकाबले 13 मार्च को होंगे। अल नसर और अल साद एशियन फुटबॉल चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकासल यूनाइटेड ने वेस्ट हैम को 1 गोल से शिकस्त दी। स्पेनिश लीग ला लीगा में स्पेनल और गिरोना का मुकाबला 1-1 से बराबर। इटालियन सीरीज में लेसियो यूडेनस के मैच का फैसला ना हो सका। अल जज़ायर में नमाज के दौरान बिल्ली इमाम के कंधे पर चढ़ गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। 2 बिलियन से ज़ायद व्यूज। और प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में 10वें रोजे की इफ्तार। कारी मोहम्मद हुसैन अराई ने सुनाया प्यारा कलाम। मेज़बान जवेरिया सऊद ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत पर रोशनी डाली। दानिश नवाज बने मेहमान। प्यारा मुकाबला में ज़बरदस्त सेमीफाइनल। देखिए प्यारा रमजान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।